की जिंदगी देखो, सैयदा आमिना की जिंदगी देखो। कहती है आमिना, कहती है अब्दुल्ला मैं बड़े नसीबों वाली हूँ, खुदा ने तेरे जैसा जवान मेरे मुकद्दर में लिखा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमिना मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ, मुझे तेरे जैसी शरीक हयात रब ने अता की है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ माह गुजरे थे कि जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, चंद माह गुजरे थे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, कहते बाबा जान मैं भी परदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, आने वाला दौर ऐसा होगा मेरे घर में बच्चा होगा, उसकी भी ख्वाहिशें जरूरतें होंगी, इसलिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ। जैसे इसी बात हजरत अब्दुल्ला ने कही है, वालिद ने कहा बेटे मेरी तरफ से तो इजाजत है, अपनी बीवी हजरत आमिना से इजाजत ले लो। जैसे हजरत अब्दुल्ला से आमिना के पास आए हैं, कहते आमिना कहा जी का परदेश जाने की इजाजत दो, मैं कुछ कमाने जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। हजरत आमिना ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे सरताज अभी जिंदगी के कितने लम्हे साथ गुजरे थे, अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी तो दिलों की हसरतें मुकम्मल लगी हुई है। अब्दुल्ला भी मैंने जी भर के देखा नहीं, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, कामिना जल्दी इजाजत है, मैं फिर वापस आऊंगा, वादा करता हूँ तेरे हाथ की रोटी भी खाएंगे, तेरे साथ बैठ करके मोहब्बत भरे लम्हे भी बिताएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत देती है। जैसे हजरत अब्दुल्ला परदेश जा रहे हैं, जहाँ तक हजरत अब्दुल्ला नजर आए हैं, सैयदा ने खड़े होकर के अपने सरताज को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, इधर हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला की वापसी के इंतजार में है। जब वो वक्त करीब आया जिस वक्त में हजरत अब्दुल्ला को पलट करके आना था, हजरत आमिना इंतजार कर रही है, वो दिन आने वाला था। आप कहते हैं बाबा कहा जी का मेरे अब्दुल्ला का पता नहीं चला है, चाहिए किसी से पूछो तो सही मेरे अब्दुल्ला अभी तक आए क्यों नहीं है। हजरत अब्दुल्ला के इंतजार में सैयदा आमिना क्या करती है, एक दिन घर में सफाई की है, खाने के इंतजाम में लग जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए बेटी आमिना बता तो सही ये क्या कर रही हो। कहा आज अब्दुल्ला आ सकते हैं, मैं इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ, मैं घर में इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के हजरत आमिना ने कहा कि जरा पता तो कीजिए कब तक अब्दुल्ला आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में पहुंचे हैं, अभी पूछना चाहते थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि आप ही अब्दुल मुत्तलिब है। कहा जी का एक बड़ी बड़ी खबर है। कहा क्या खबर लेके आए हो कि अब्दुल्ला तुम्हारे बेटे हैं। कहा जी अब अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। कहा किस लिए। कहा रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने दिल को संभाल रहे हैं। आपके पास खुदा ने कई बेटे दिए थे, खुद को तो संभाल लेते हैं, लेकिन दिल कहता है अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ। आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे। ये सोच करके आप जब कदम घर की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम उठता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को फैला रहा हो, कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पर आए हैं। जैसे आने की आहट महसूस हुई है, सैयदा आमिना दरवाजे पे आ जाती है। आने के बाद कहती है बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुर्ख आंखें देखी है, भीग जाती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें। कहती है ए आमिना ए बेटी अब किसी का इंतजार मत करना, जिस अब्दुल्ला के इंतजार में तू शाम शाम जागती है, दिन भर राह देखती रहती है, अब वो अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। इतना सुनना था। सैयदा जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा है, कहती है मेरे परवरदिगार मेरे शिकम में जो बच्चा है अभी इसने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी इसने बाप को नहीं देखा, इसकी दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया। मेरे परवरदिगार मेरा बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया है। जैसे इतना कहा आवाज आती है आमिना परेशान ना हो, हम तेरे बेटे को नाबालिग नहीं रखेंगे, हम तेरे बेटे को कायनात का वारिस बना के दुनिया में पैदा फरमा। ये हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर हजरत अब्दुल्ला के घर आई है। सैयदा आमिना की वो जिंदगी के लम्हे याद रखना। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और बेटी वालों तो मेरी बात नोट करके लेके जाना, अपनी बेटियों को ये सबक दे देना, कभी शोहर को बद्दुआ न देना,
कभी शोहर के खिलाफ कोई गलत जुमला ना कहना। खुदा की कसम शोहर शोहर हुआ करता है, शोहर शोहर हुआ करता है। जब कभी झगड़ा होता है कितनी आसानी से औरतें कह देती हैं, जा पलट के मत आना, मुझे तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती है, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। ए मेरी बेटी मेरी बहन, तुझे खुदा का वास्ता शोहर शोहर होता है, इसे बद्दुआ न दे, बल्कि ये घर से निकले मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अपने रब से दुआएं किया कर। मालिक सुहागन के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मालिक ने लाना, ये दुआएं मांगा करो। वरना हमने देखा है अगर शोहर चला जाता है तो वो औरतें जिनकी हुकूमत घर में चला करती है, अगर 10 बेटों की माँ भी हो फिर भी शोहर के बाद उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो माँ की हाथ की कलाई के सोने के कंगन तक बेटे उतार लेते हैं। हाँ हाँ, वो माँ जिसकी मर्जी से घर में एक वक्त का खाना जिसकी मर्जी के बगैर नहीं बनता, अगर उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो कल यही बेटे अपने चूल्हों के लिए लड़ा करते हैं। वो माँ कल जिसकी मर्जी से खाना बनता था आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है, कोई बेटा रोटी दे करके जाए। हाँ हाँ, हम जानते हैं 4 बेटों को हमने एक माँ को रोटी देने के लिए लड़ते हुए देखा है। ये कहते सुना है आज बारी तेरी है, आज बारी तेरी है। ए मेरी बहन, अपने शोहर की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांगना। अगर ये सलामत है तो तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी, अगर ये चला गया तो तेरी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ, तेरे घर के आंगन में वो पुरानी छत तो होगी लेकिन इज्जत से रोटी देने वाला कोई ना होगा। तेरे बदन पे कपड़े तो होंगे लेकिन उन कपड़ों की रौनक मिट चुकी होगी। तेरे सर पे दुपट्टा तो होगा लेकिन उसकी ज़ीनत जा चुकी होगी। हाँ, अगर शोहर का जनाजा उठा तो सिर्फ कमाने वाला नहीं, तेरी हसरतें कब्रिस्तान चली जाएंगी, तेरी ख्वाहिशें कब्रिस्तान चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कभी शोहर को बददुआ ना देना। कहना है तो ये कहना मालिक मैं रहूं न रहूं, मेरे शोहर का साया मेरे बच्चों पे सलामत रखना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका थोड़ा इको क्यों कीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, जो बात समझ में तवज्जो है आप लोगों को। आज जरूरत है हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं। हम अपनी बेटियों से ये कहते हैं डरना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ये जो रिपीट है ना, जो होगा देखा जाएगा। कौन क्या देख लेगा, कोई देख सकता है? बड़े बड़े नवाबों से बेटियां नहीं पली, तुम पालोगे। कई बार मां ये कह देती है डरना मत, 18 साल हम नहीं पाला है तुझे। 18 साल पालना आसान है, निकाह के बाद बेटी को घर पे रखना बड़ा मुश्किल काम। ये चढ़ावे मत देना और बेटियों को समझा देना तेरा शोहर ही तेरी दुनिया है और तेरा शोहर ही तेरी आखिरत है। क्या पता जिनके घरों से शोहर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हाँ, हम उस समाज के बीच रह रहे हैं, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो उस वक्त तक बच्चों को रोटी कोई नहीं देता जब तक उनसे नौकरों की तरह काम नहीं ले लिया जाता। ये जालिम समाज है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत है। जाओ माशरे को जाके देखो, किस घर में लड़ाई नहीं। शोहर घर से निकलता है, बीवी किचन में खड़े खड़े कहती है जा तेरी सूरत देखने का बारा नहीं, मर जाना किसी काली से दबके। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर ये सफेद कफन में लिपट के आया ना, कोई तुझे इज्जत से दो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। कोई इज्जत से दो रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुझे क्या पता ये शोहर क्या है। हाँ, अगर पागल भी हो ना शोहर तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शोहर फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शोहर। और हम जा देखा जाएगा, उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया।
मुफ्ती साहब किबला ऐसा मासूर शख्स एक था बूढ़ा कि जो बेल चेयर पे बैठा हुआ था, बेल चेयर के जेल के अंदर। उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। कहने लगे बहू ने मुकदमा किया, जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाके जेल के अंदर डाल दिया। जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी, मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया के दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा, वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा, और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो। कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया, और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज में। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना, ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। बेशक, ये कब होगा बताइए? खुदारा बदले अपने आप को। ये जो बेटियां मुकदमे कर रही हैं और शरीफ और बेगुनाह लोगों को फंसाती हैं, अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह जब गिराएगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज तेरे भैये की थानेदार से रेट पेट अच्छी है ना, आज तेरे भाई के शोर से और सिफारिश से ऊपर तक है, तो जिसे चाहो कि फांसी करा दोगे, जिसे चाहो कि जेल में डलवा दोगे? नहीं, डरो अल्लाह से। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर अल्लाह आवाज देगा, बुला अपने हिमायतियों को, बुलाओ उनको जो पैसों पे दम भरते थे, बुलाओ उनको जिनके मामलात थाने कचहरियों में ज्यादा थे। फिर कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। खुदारा बेटियों को यही सबक पढ़ाई, यही सबक पढ़ाई कि तेरा शोहर तेरी खुशियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अपने शोहर की जिंदगी की दुआएं मांगना, ये बताया करो अपनी बेटियों को, अपने शोहर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना। आज ना लगता नहीं है, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो जिंदा लाश बन के रहा करती है, जिंदा लाश। बड़ा मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर देखो तो सही, सैयदा आमीना, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला, चांद जैसा शौहर, किसी का काला कलोटा मर जाए, वो औरत बेहोश हो जाती है जिसका चांद जैसा शौहर चला गया। हाँ, कम से कम कुछ लोगों को ये तो सब्र होता है, हमने जनाजा देख लिया।
नमस्कार भाई और बहनों, ऑल इंडिया की सर्विस में आपका स्वागत है। पेश कर ये तो सब्र होता है कि हमने हाथों से मिट्टी दी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का इंतकाल दुबई में हो जाता है तो हम 2 लाख रुपए लगा करके दुबई से जनाजा मंगवाते हैं ताकि आखिरी बार अपने बच्चों का, अपने शोहर का, अपने बेटे का, अपने बाप का दीदार कर सके। हम लाखों रुपए लगा करके इसलिए जनाजे मंगवाते हैं, आखिरी बार देख सकें। लेकिन आमीना का मुकद्दर देखो, आमीना का तो नसीब ऐसा है आखिरी बार अपने शोहर का जनाजा तक न देख सके। कितनी मुश्किल जिंदगी थी। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में सैयदा आमीना ने खुद को संभाला। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे में गए, गिलाफ पकड़ कर रोए, कहने लगे मालिक मेरे सहारे के लिए तो इतने बेटे दिए हैं, कम से कम आमीना को एक ऐसा बच्चा दे जो आमीना का सहारा बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब जा, अब परेशान ना हो, तू सिर्फ आमीना के सहारे की बात कर रहा है। हमने तो कायनात का सहारा आमीना की गोद में देने का फैसला किया। हमने तो ये फैसला किया है आमीना को सारी कायनात का सहारा देंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना के दिन गुजरते रहे। एक दिन था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, सुने वो लोग जब मिलाद का बिदअत कहते, मिलाद है क्या? डांस है, तमाशा है। मिलाद मुस्तफा के औसाफ, आका करीम के सिफात व कमालात, हाँ उनके हुस्न की बातें, उनके जिस्म की बातें, उनके तज़किरे, यही मिलाद है। यही मिलाद है ना? बोलो, यही मिलाद है ना? हुजूर की बातों ही को तो मिलाद कहा जाता है। ये यहां बैठ के गाली देता है? नहीं देता ना? तो मैं तो एक बात कहता हूं ना, आला हज़रत ने क्या गलत कहा? आप फरमाते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कुछ नहीं समझ रहे, कम से कम इतनी समझ लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। इसी बहाने करो हुजूर की आमद की खुशियां मना लिया करो कि हुजूर ने दीन दिया गया हमें, यही सोच कर जश्न मना लिया करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते उसी बीच में ना किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ी गैरत की बात है। कहा क्या? सरदारों मक्के के। कहा फिर? कहा कि सारे लोग आपसे डरते हैं, लेकिन एक बात बड़ी जुर्रत से हम कह रहे हैं आपसे। आपने फरमाया कहो ना क्या बात है? कहने लगे बात यह है कि वो जो तुम्हारे घर की बहू है ना आमीना, वो बेवा है। कहा जी। कहा अगर बेवा है तो फिर ये बताइए, अरब का दस्तूर तो ये है औरतें खुशबू नहीं लगाती हैं। कहा हाँ। कहा फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई। जानते हो बड़ा वकार था आपकी नजरों में, इतना वकार था कि अब रहा जैसा आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए घबरा रहा था। ये जुर्रत थी आपके अंदर। मगर आपसे एक शख्स कहता कि आपके घर की बहू खुशबू लगा रही है, और दस्तूर ये कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है। अपने घर की बहू को नहीं संभाल सकते? इतना सुना गर्दन झुक गई। चेहरे पे ना हया की वजह से जर्दी आ गई। वो घर आ गई। आपकी बीवी का नाम भी, नबी की दादी का नाम भी फातिमा है। आपकी बीवी ने कहा मेरे सरताज खैर तो है? कहा कि आज लोगों ने ऐसी बात कह दी कि मेरी भी शर्म से गर्दन झुक गई। कहा क्या? कहा जरा चाहिए तो आमीना से बात कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा सुना है आमीना कोई खुशबू लगाया करती है, आमीना कोई खुशबू लगाती है। कहा किसने कहा? कि मक्के में सारे लोग बातें कर रहे हैं। कहा ये कौन कह रहा है? कहा मक्के के लोगों ने कहा। उनसे किसने कहा? कि मक्के की औरतों ने कहा है। कहा क्या कहा है? कि आमीना ऐसी खुशबू लगाती है जो खुशबू मक्के के किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी मार्केट में नहीं मिलती है। ऐसी खुशबू आमीना लगाया करती है। आप कहते हैं नहीं मेरे सरताज, अल्लाह अकबर, आप आइए। कहते मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाके बात करो। जैसे ही आप अंदर गई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत आमीना ने देखा हमारी सास आ रही है, उठ के अदब से खड़ी हो जाती है। देखो तो सही, नबी की अम्मी है, सास को देखा अदब से उठ के खड़ी हो जाती है। आज की बेगैरत बहुएं ससुर को देख के नहीं खड़ी होती है, सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है, और ससुर भी इतने बेगैरत होते हैं, कहते हैं कि ये बहू नहीं, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है। गैरत आनी चाहिए। जो गया एक बेटी
की तरफ से बाप के दिल में होती है, वही एक रसूल के दिल में बहू की मोहब्बत और उसकी हया होनी चाहिए। उसे सहेली न कहे, दोस्त न कहे, अगर कह सकता है तो अपनी बेटी कह के उसे आवाज दिया। हमारा मुआशरा बेगैरत होता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बाप की चारपाई पे भी बहू बैठी है, शर्म आनी चाहिए। ये अदब के खिलाफ है। नबी की अम्मी अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई, ससुर